किसी लड़की को इन्फ्लुएंस कैसे करें, ऐसा क्या करें कि हम जो भी लड़की को करने के लिए कहें वो लड़की आंख बंद करके हमारी बातें सुने और वो चीज करना शुरू कर दे। मैं उसके कहूं डेट पे चले तो डेट पे चल जाए, मैं उसको कहूं मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो गर्लफ्रेंड बन जाए, मैं उसको कहूं कि मुझे बात करनी है तो बात करे, जब मैं बोलूं बात नहीं करनी तो बात ना करे। कितना मजा आ रहा है ना सुनने में। लेकिन ये करने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ी साइकोलॉजी का प्रयोग करना पड़ता है। 3 चीजें बताऊंगा, उसको अच्छे से कर लेना, आप सच में लड़की को इन्फ्लुएंस करना सीख जाओगे। स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट से, पॉइंट नंबर 3। और इसको ध्यान से समझना कि इफ यू आर नीडी यू आर नॉट अट्रैक्टिव। अगर आप नीडी हो तो आप दूर दूर तक अट्रैक्टिव नहीं हो। जब हम ये समझ जाते हैं कि सामने वाले इंसान को मुझसे कोई चीज चाहिए, तो हमारे मन में एक चीज बैठ जाती है कि यार ये इंसान मेरे किसी काम का नहीं है। और जो इंसान हमारे काम का नहीं होता वो इंसान अट्रैक्टिव भी नहीं रह जाता। जैसे आपको कोई लड़की पसंद आती है तो वो इसलिए पसंद आती है क्योंकि हो सकता है वो दिखने में अच्छी लगी हो आपको, हो सकता है उसकी आवाज अच्छी लगी हो सकता है उसके पास कोई ऐसी चीज हो जो कि आपको चाहिए हो, वो अट्रैक्टिव लगी हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो क्योंकि आपको उस लड़की से कोई चीज मिल सकती है जो कि आपके काम के, जिससे आपको मजा आएगा, इसलिए वो लड़की अट्रैक्टिव है। दूसरी और कोई एक ऐसी लड़की भी हो सकती है जो कि आपको इतनी कुछ खास अट्रैक्टिव ना लगती हो, तो आपके काम की भी नहीं रहती। अब वो लड़की आपसे बात करे ना करे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज लड़की के साथ भी होती है। जब आप या जो हम लड़के होते हैं वो लड़की को ये दिखा देते हैं कि मुझे तुमसे कोई चीज चाहिए, तो हम लड़की के कम काम के रह जाते हैं, क्योंकि हमने ये दिखा दिया कि हमें लड़की से कोई चीज चाहिए। लड़की को ये नहीं दिखाना होता और हम लड़के बार बार ये दिखाते हैं। कुछ एग्जांपल्स समझते हैं कि कैसे हम लोग दिखा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि बिना लड़की को जाने, बिना लड़की को पहचाने हम तुरंत उसको धकाधक फास्ट रिप्लाईज करना शुरू कर देते हैं, जो कि चीज गलत है। अगर आप लड़की को अच्छे से नहीं जानते और फटाफट रिप्लाई कर रहे हो और जब भी वो कुछ काम करने के लिए कह रही है आप कर दे रहे हो, तो इससे एक मैसेज जाता है। पता है क्या? ये मैसेज जाता है कि आप किसी भी रैंडम लड़की के लिए ये चीज करना शुरू कर दोगे, क्योंकि अभी वो आपके लिए एक रैंडम बंदी है, अभी आप उसको अच्छे से नहीं जानते। हाँ, आप लड़की को अच्छे से जान लो, पहचान लो, बातचीत अच्छे से हो, काफी अच्छे से आपकी लंबी लंबी बातें हो, तब तो बनता है कि आप तुरंत उसके मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो, तुरंत उसको कॉल कर रहे हो, तुरंत उसकी बातें मान रहे हो। लेकिन आप अभी उसे अच्छे से नहीं जानते, तो ये हरकतें करना बंद कर दो। जब आप ये हरकतें करते हो तो आप दिखाते हो कि आपके पास कोई लड़की नहीं है बात करने के लिए। आप ये दिखाते हो कि आपके अंदर ठरक की मात्रा भरपूर भरी हुई है, तो आपको ये चीजें नहीं दिखानी। ऐसी एक और एग्जांपल है कि आप कभी भी लड़की को उसके, बहुत बार बोल चुका हूं लेकिन फिर भी समझ लो, कि उसकी औकात से ज्यादा आपको उसको प्रायोरिटी नहीं देनी। क्योंकि लड़की को ना अपनी औकात पता होती है, उसे पता है कि मेरी क्या औकात है और मुझे किस मात्रा में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप उसकी औकात से ज्यादा प्रायोरिटी देते हो तो लड़की को एक मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं आप 2 नंबर के लड़के हो, कहीं ना कहीं आप उससे कुछ ठगना चाहते हो, उससे कुछ लूटना चाहते हो। अब अचानक से आपके पास कोई दोस्त आए और बोले भाई क्या लग रहा है यार, क्या कतई स्मार्ट लग रहा है। आपको पता है कि आप स्मार्ट नहीं हो, तो आप सीधे पूछते हो कि भाई क्या काम है बता, मैं काम कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है भाई मक्खन लगा रहा है। तो आपको लड़की को मक्खन लगाना है, लेकिन इतना भी नहीं लगाना कि उस मक्खन में आप ही फिसल जाओ। समझ रहे हो दोस्त? तीसरा एग्जाम्पल, कि आप लड़की से बार बार प्यार की बातें मत करो। जब आप प्यार की बात करते हो तो आप लड़की को एक मैसेज देते हो कि मुझे तुमसे बस प्यार तक ही जो भी है वो काम करना है, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। और प्यार इज इक्वल्स टू सेक्स आज की दुनिया में, और ये लड़कियों को पता है। वो जमाना गया जब हम बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ जाने मन, तुम्हें देखता हूँ तो बिल्कुल पागल सा हुआ फिरता हूँ। ये सारी चीजें गई। आजकल की लड़कियां भाई, खैर लड़कियां क्या, आजकल के लड़के लड़कियां सब बड़े हो गए हैं। तुम किसी 7वीं 8वीं कक्षा वाले बालक से भी बोलोगे ना प्यार क्या होता है, तो वो भी आपको वही बताएगा जो मैंने आपको बताया, बस थोड़ा अच्छे वे में। ठीक है, तो सबको पता है प्यार क्या होता है। तो प्यार 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 नहीं करना, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो कि लड़की को जानने के बाद होनी चाहिए, और ये चीजें लड़कियों को पता है, तो प्लीज ये मत करना। दूसरा पॉइंट, क्रिएट एन इमोशनल कनेक्शन एज वेल एज सेक्सुअल टेंशन। आपको पता होना चाहिए कि लड़की के साथ एक इमोशनल कनेक्शन कैसे करते हैं। आप लड़की से इमोशनली कनेक्ट हो जाओ, सेक्सुअली कनेक्ट तो आप हो ही जाओगे। सेक्स का और इमोशन का एक बहुत बड़ा रिश्ता है जो कि हमें कभी नहीं समझाया जाता। बिना इमोशंस के आप सेक्स एंजॉय नहीं कर सकते, और
समझ जाओ उल्टा भी इसका कुछ ना कुछ यही निकल के आ रहा है, खैर नहीं बोलेंगे हम उसको। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो तो आपको उसके साथ मजा नहीं आएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सेक्स ही कर लो, जाके सेक्स करके देखो। बात ये है कि जब आप किसी को अपने दिल से नहीं चाहते, इमोशंस जब नहीं मिल रहे होते ना, तो आपको ना उसके साथ घूमने में मजा आता है, ना आपको बात करने में मजा आता है, और ना ही आपको फिजिकल होने में मजा आता है। आपको खुशी नहीं मिलेगी। एनीवे उस पे जाते हैं बाद में। तो आपको लड़की को इमोशनली कनेक्ट करना है। कैसे करना है, एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि आप जब लड़की से बात करो ना, तो कभी भी मैं करके बात मत करो, हम करके बात करो। एग्जाम्पल कि आप सिंपल बोलते हो कि यार पता है, जैसे कि सामने वाले का नाम हम रख देते हैं स्वाति, ठीक है। स्वाति का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी स्वाति नाम है, तो हम बोलते हैं स्वाति पता है मैं ना लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ यार, मुझे ना लाइफ में पैसे कमाने हैं, मुझे लाइफ में यार कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ बन के दिखाना है, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है यार, मैं कर लूंगा, मुझे लगता है मैं। तो एक ये आप बोल रहे हो, लेकिन इसी सेम चीज को आप क्या बोल सकते हो, स्वाति पता है क्या, मुझे लगता है ना कि हमें अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहिए यार, हमें कुछ लाइफ में बड़ा करना पड़ेगा, है ना स्वाति, क्योंकि हम जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक हमें लोग हमारी वैल्यू कैसे समझेंगे, तब तक लोग हमें रिस्पेक्ट कैसे देंगे। तो हमें कुछ करना है, हमें कुछ बन के दिखाना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आप इमोशनली उसको साथ लेके चल रहे हो, आपने कोई बड़ी बात नहीं कर दी। ये मैं की जगह हम यूज करके लड़की आपके साथ कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो जाएगी, लेकिन एक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि एक अच्छा इंप्रेशन देती हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 कि आप ना थोड़े रिलेटेबल बनो लड़की के लिए। आप जब किसी इंसान के साथ रिलेटेबल वाली फीलिंग लेकर आते हो ना, तो वो इंसान आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। जब आपको कोई इंसान ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे जैसा है, अरे यार ये तो बिल्कुल जैसा मैं करता हूँ वैसा ही करता है, यार ये तो मैं भी सोच रहा था, तो आपको इंसान में ना कुछ इंटरेस्ट आने लग जाता है। जैसे कुछ कॉमेडियंस होते हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, जो वो कुछ रिलेटेबल जोक मारते हैं तो आपको ज्यादा मजा आता है एज कम्पेयर टू वो कुछ भी हवा हवाई मनगढ़ंत कहानी स्क्रिप्टेड लेकर आकर कुछ भी बना रहा है भाई, तो हम बोलते क्या बकचोदी है। लेकिन जब वो कुछ रिलेटेबल बोलता है, अरे वाह मजा ही आ जाता है यार, ये तो मेरी कहानी है। तो आप लड़की को ये दिखाओ कि उसकी कहानी ही तो आपकी है, और जो आपकी कहानी है वही उसकी है। जब आप ये चीजें दिखाते हो तो ज्यादा मजा आता है। अब ये चीजें फेक नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज आप कर सकते हो। जब भी कोई लड़की कोई अपनी कहानी सुनाए कि यार पता है मेरी मेरी जो छोटी बहन है ना, वो यार मैं क्या बताऊं, वो तो हमेशा ना अपना बस फायदा करवाती रहती है, और ना मम्मी को बोलती है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। जब खुद करती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मम्मा उसको कुछ भी नहीं कहती। जब मैं करती हूँ तो हमेशा छोटे छोटे बच्चों को ना यही फायदा होता है। अब देखो छोटे होने का भी फायदा है, बड़े होने का भी फायदा है, लेकिन अपन को अभी क्या छोटे होने का फायदा गिनवाना है। तो आप तुरंत बोलो यार एकदम सही कह रही हो, पता है मेरा जो छोटा भाई है, जो मेरी जो छोटी बहन है, वो भी ऐसी करती है ना। तो दो तीन जब रिलेटेबल बातें आती हैं तो वहां पर मजा आ जाता है। ऐसे रिलेटेबल कुछ हो सकता है जो कि मेरे साथ काफी हुआ है, तो वो एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे रिलेटेबल हो सकता है कि जब आप कुछ कार्टून्स जो पहले के आते थे पोगो पे, कि वो वाला एक ऑसवर्ल्ड आता था ना, जो ब्लू कलर का ऑक्टोपस होता था, और बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ करके दिखाएंगे, नॉडी नॉडी होता था, और वो जो सुबह सुबह वो वाला कौन सा शो था जिसमें ट्रेन चलती थी, तो थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स या ऐसे कुछ करके होता था ना, वो देखती थी तुम, है ना, वो भी देखती थी। तो आप ना थोड़े रिलेटेबल बन जाते हो, आपको थोड़े इमोशंस हिट होते हैं, आपको लगता है कि यार ये तो अपना ही है। ऐसी के एग्जाम्पल कि आप कभी भी लड़की से सिर्फ उसकी स्टोरीज ही मत सुनते रहो, थोड़ा बहुत कनेक्ट अपना भी करने की कोशिश करो, मगर पहले उसकी स्टोरी सुनो, लड़की को सुनना सीखो। जैसे लड़की ने अपनी कोई स्टोरी बताई तो आप बोलो है ऐसा तुम्हारे साथ हुआ था यार, ये तो बड़ा मजेदार है। जब आपके पास कुछ रिलेटेबल हो तो आप भी बोलो। जब आप खुद की कोई स्टोरी सुना रहे हो तो लड़की से भी उसका मत पूछो, मत मतलब एडवाइस लो, उसका भी कुछ ना कुछ ओपिनियन पूछो। तो आप बोल सकते हो आपने कोई अपनी बचपन की कहानी सुनाई थी, तुम पूछो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था क्या, तुमने भी कभी ऐसा कुछ किया होगा, है ना। तो इससे थोड़ा आप रिलेटेबल लगते हो, और इससे कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है। सेक्सुअल कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, इमोशनली कर लो, सेक्सुअल वैसे अपने आप हो जाता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। अब जो ये मैं बता रहा हूँ ना भाई, इसको अपने ही औकातानुसार रखना, नहीं तो मेरी भाई तुम लगवा दोगे, क्योंकि ये चीजें बोलने लायक नहीं है इंडिया में। तो आपको लड़की को ना एक अच्छे वे में टच करना है। टच कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन टच जरूरी है। जब आप किसी को टच करते हो ना, तो आप सेक्सुअली थोड़े करीब आ जाते हो। अब कैसे, जैसे कि अब ये लड़की के साथ ही नहीं, आप लड़कों के साथ भी कर सकते हो। आपने देखा होगा जो भी ये बिजनेसमैन होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं ना, ये आते सबसे पहले आपसे हाथ मिलाते हैं, क्योंकि जब वो हाथ मिलाते हैं ना तो वो टच होता है, आपकी बॉडी टच होती है, और उससे कहीं ना कहीं आपको एक
अपनापन लगता है, अपना भाव आता है ना। तो ये कुछ चीजें जो कि होती हैं, तो जब भी आप लड़की से बात कर रहे हो तो हल्का फुल्का ना उसको टैप कर सकते हो, उसके शोल्डर पे टच कर सकते हो, और थोड़ी थोड़ी टच आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि इंडियंस है भाई, टच करना मतलब अपनी लड़की को छेड़ दिया, तुम बदतमीज हो, लोग तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो ये सारी चीजें, तो इंटेंशंस अपने मन में सही रखो। थोड़ा बहुत टच, मुझे लगता है कि कंफर्टेबल टच जो है, गुड टच जो होता है, वो लड़की को समझ में आ जाएगा। तुम लड़की को चूतिया नहीं बना सकते इस चीज में, लड़की आपके देखने भर से समझ जाती कि आपने क्या इमेजिन कर लिया उसके बारे में। तो इस मामले में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आप टच कर सकते हो, थोड़ा बहुत उससे सेक्स की बातें कर सकते हो। अब कोई लड़की बैठी नहीं है आपसे सेक्स की बातें सुनने के लिए, लेकिन बातों ही बातों में आप फिसल सकते हो, कुछ भी बातें कर सकते हो। आप कुछ भी ऐसे ऐसे वैसे रैंडम बातें कर रहे हो, आप पूछ सकते हो कि पता है यार, मुझे तो लगता है ना, मतलब जैसे बातें चल रही कि तुम्हें कैसा बंदा चाहिए या मुझे कैसी बंदी चाहिए, तो कुछ अपनी दो चार बातें बताई, अचानक से बीच में घुसा दिया, मुझे तो ना रोमांटिक लड़की चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ना कि यार मेरे अंदर ना रोमांस का कीड़ा कुछ ज्यादा ही भरा हुआ है। कुछ रोमांस रोमांस का लाते लुआते, इधर उधर करते कराते लड़की भी बता रही है। आपको जब लगे कि हाँ लड़की कंफर्टेबल हो रही है रोमांस की बातों में, तो आप बीच में सेक्स की बातें ला सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि सेक्स की बातें करो, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इससे डरो मत। देखो, ये दो धारी तलवार है। ये चीजें अगर अच्छे से नहीं कर पाए तो पेल दिए जाओगे। मेरी तो ऐसे तुम करोगे ही करोगे, खुद की भी करोगे और वो लड़की फिर ले लेगी तुम्हारी। लेकिन अगर नहीं भी करोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये ऐसा है कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो एक अच्छे इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ो। लड़की का यूज करने के थॉट से मत जाओ कि लड़की को यूज कर लूंगा, लड़की से सेक्स की बातें कर लूंगा, ये मत लेके जाओ। सबकॉन्शियसली चीजें बस चलती रहनी चाहिए फ्लो में कंफर्टेबली, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, शो कॉन्फिडेंस एंड गेट हर लाफिंग। लड़की को हंसाना सीखो और लड़की के सामने कॉन्फिडेंस दिखाना सीखो। अब ये उन लड़कों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनकी शक्ल एवरेज है, जो दिखने में एवरेज हैं, और जिनके पास कुछ खास पैसा भी नहीं है। मैं बहुत बार वीडियोस में ही बोलता हूँ कि पैसा और लुक्स भाई एज देते हैं तुम्हें। अगर आपके पास लुक्स अच्छे हैं, आपके पास पैसा है, तो लड़की पटाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन सपोज ये दोनों ही चीजें अपन में नहीं है, अपन ऐसे ही है भाई, तो अपन के पास कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अब देखो, वैसे यहाँ मैंने पॉइंट पे ना हमको इंक्लूड कर लिया, क्योंकि अब मैं आपका इमोशनली आपको कनेक्ट कर रहा हूं अपने साथ। तो मैंने बोला ना कि हमें ये करना है, हमें तो कहीं ना कहीं समझ रहे हो, ऐसे ही आपको लड़की के साथ इमोशनली कनेक्ट करना है। एनीवे, फालतू का पॉइंट ले। तो आप अपन को क्या करना है ना भाई, अपने को कॉन्फिडेंस दिखाना है। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल उठता है कि कॉन्फिडेंस कब दिखाया जाए और कैसे दिखाया जाए। तो जब भी आप लड़की के साथ बात कर रहे हो, आपके जो हाथ हैं वो जेब के अंदर नहीं होने चाहिए। आपके हाथ फोल्ड नहीं होने चाहिए, जो हम ऐसे कर लेते हैं ना, जो हमें ठंड लगती है तो वो जैसा समझ रहे हो ना, मतलब जैसे मोड़ के रखते हैं, वैसा आपको नहीं करना है। अपने पैर को खुला रखो, लड़की की आंखों में देखो, अपने सर को उठा के रखो, जब भी चलो तो अपने ठुड्डी को उठा के रखो, आसपास चीजें देखो, डरना नहीं है, कोई खा नहीं जाएगा। और ये चीज करना काफी मुश्किल है, आपको सुनने में आसान लग रहा होगा, नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ऑकवर्ड फील करते हो, जब आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ आपका नेचर होता है ना, तो आप खुल ही नहीं पाओगे। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो अपने आप आपके हाथ को आपके जेब के अंदर ले जाएगा, बिकॉज वो आपको क्लोज रखना चाहेगा। वो चाहेगा कि आपको कोई, उसको ना एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग चाहिए, तो बिल्कुल वो चीज नहीं करेगा। आप फोन में लग जाओगे, आप देख ही नहीं पाओगे इधर उधर लोगों, क्योंकि आपको वो ऑकवर्ड साइलेंस खाएगा, वो ऑकवर्डनेस चीजें खाएंगी। तो इससे बच के रहो। लड़की की आंखों में देखकर बात करो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। बस ठरक वाली निगाहों से मत देखना भाई। कंफर्टेबल करना आपका काम है, कॉन्फिडेंस दिखाना भी आपका काम है। कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस दिखाते हो ना, तो लड़की कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होती है। जब कंफर्टेबल होती है, इमोशनली कनेक्ट होती है। जब इमोशनली कनेक्ट होती है तो सेक्सुअली कनेक्ट होती है। जब सेक्सुअली कनेक्ट होती है तो बाकी तो तुम समझदार हो ही। तो भाई ये 3 चीजें हैं जो कि अच्छे से समझोगे, अच्छे से करोगे, तो भाई लड़की सेट हो जाएगी। और अगेन एंड अगेन की इस पूरी वीडियो में सिर्फ लड़की ही नहीं बटेगी। ये तीनों ही चीजें आप सीखोगे ना, तो आप दुनिया में सबसे एक अच्छा इंटरेक्शन कर पाओगे। जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये तुम किसी रैंडम बंदे के साथ कर दोगे, वो एक तुम्हारा अच्छा फ्रेंड बन जाएगा। तो कोई लड़की और कोई लड़का नहीं है, लेकिन हाँ, लड़कियों के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं। कॉन्फिडेंस दिखाना, अच्छे से बात करना,
और बिल्कुल अपनापन दिखाना, ये तो ये लड़के के साथ करोगे उसको भी मजा आएगा, वो तुम्हारा अच्छा दोस्त बनेगा। सिंपल सी चीज है। किसी बड़े के साथ कर दोगे भाई, अब अच्छे वे में लेना, गलत वे मत लेना, किसी बड़े के साथ कर दोगे तो वो भी बोलेगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा बेटा है, ये तो बड़ा अच्छे से मेरी बातें सुनता है, ये तो बिल्कुल अच्छे से मेरी बातें सुनता है, और इसको जो मैं कहानी सुनाता हूँ इसको अच्छा भी लगता है। तो समझ रहे हो, तो बस अपने वे में थोड़ा ढंग से इम्प्रोवाइज करोगे, चीजें हो जाएंगी। एनीवे, ज्यादा ज्ञान ना देते हुए वीडियो को यहीं करते हैं। वीडियो को भाई प्लीज लाइक कर देना यार, प्लीज लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना, सो दैट कि मुझे खुशी मिले। वीडियो देखिए आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।